एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपके लिए न्यू हो या हो सकता है आपके लिए न्यू ना हो। मेरे लिए न्यू है क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। तो मैं सूजी के लड्डू बनाने जा रही हूँ। मैंने उनको शेप पेड़े जैसी दे दी थी, लेकिन तो कढ़ाई रखी हुई है, गरम है, उसमें घी डाला है और जैसे ही घी गरम हुआ मैंने उसमें सूजी डाल दी है। सूजी मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब ली है, 1 कप से भी हल्की फुल्की कमी थी। और उसके बाद मैं इस सूजी को अच्छे से भून लूँगी। अच्छे से भूनने से मेरा मतलब है कि इसको मैं 8 से 10 मिनट कम आंच पर भूनूंगी, चलाती रहूँगी। अगर हम इसको एक जगह छोड़ देंगे तो ये लग जाएगी, रंग चेंज हो जाएगा, काला भी पड़ सकता है अगर आपने ज़्यादा देर छोड़ दिया तो। ये तो वैसे पता ही है, हलवा वगैरह बनाते हैं आटे का, सूजी का, तो हम उसको चलाते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं अब इसमें सूजी भुन जाने के बाद डाल रही हूँ नारियल का बुरूदा, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। जितना मैंने सूजी लिया था उतना ही, उससे थोड़ा सा कम, मतलब आधा कप के करीब बोल सकते हैं, मैंने बुरादा इसमें डाला है। सूजी भी मेरी पूरी 1 कप नहीं थी, जितनी मेरे पास घर में थी मैंने उससे बनाई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स किया, थोड़ा सा भूना। उसके बाद जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, बादाम, किशमिश, काली वाली किशमिश और इलायची पाउडर, यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें डाली हैं, सिर्फ इलायची पाउडर और किशमिश। आपके पास जो है वो आप डालिए, जो नहीं है मत डालिए। मेरे पास भी जो है मैं वही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। तो अभी टाइम आ गया है इसमें हमें कुछ मीठा मिक्स करने का। तो मेरे पास मीठा, आप लोगों को याद होगा, कंडेंस मिल्क बचा हुआ था, जो कि मैंने क्या बनाया था अभी, आइसक्रीम बनाई थी, तो फिर उसको यूज़ करना ही था कंडेंस मिल्क को। तो यहाँ पे मैंने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है। कंडेंस मिल्क डालने के बाद मैं इसको चला लूँगी अच्छे से। और अभी तो कप पे बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो कप पे लगा हुआ था, तो मैं उसको भी हाथ से निकालूंगी। और साथ ही साथ मैंने कुछ 2-2.5 चम्मच के करीब या 3 चम्मच के करीब इसमें दूध डाल दिया है। भगोने से डाला, नाप कर नहीं डाला। तो इसको मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद कुछ सेकंड सी गैस पे रखा, गैस बंद कर दी। और इन सब के दौरान मैंने गैस को बिल्कुल सिम पे रखा। स्टार्टिंग से सूजी भूनने से लेकर और यहाँ तक गैस को बिल्कुल मैंने कम पे रखा था। और जब मैंने कंडेंस मिल्क डाला उसमें और दूध डाला, उसके बाद मैंने कुछ सेकंड्स ओपन रखा, उसके बाद मैंने बंद कर दिया और इसको मैंने ठंडा होने दिया है। और ठंडा होने के बाद मैं इसको इस रूम में ले आई हूँ और अब मैं इसके बनाऊँगी लड्डू। लड्डू, पेड़े या जो भी आपको बनाने हैं और जिस भी शेप के आपको बनाने हैं वो आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए, मैंने आपको वैसे वो थोड़ा सा लंबे से में बना के दिखाया था, अब मैंने ये गोल गोल बना दिया है लड्डू जैसे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोग भी खा लीजिए। और इसमें अगर मैंने हल्का सा अंगूठा या उंगली दबाई तो ये बन गया पेड़ा, क्योंकि पेड़ा थोड़ा सा होता है ना दबा हुआ सा। तो बस मैं अब बाकी के भी सारे ऐसे ही बना लूँगी। तो ये सूजी के लड्डू आप भी बना सकते हैं। इनको आप कंडेंस मिल्क के अलावा दूसरी चीज़ों से बना सकते हैं, दूध से बना सकते हैं, मलाई से बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास कंडेंस मिल्क बचा हुआ था, उसको यूज़ करना था, वेस्ट नहीं जाने देना था, तो इसीलिए मैंने ये बनाया। और बहुत ही थोड़े से बने हैं क्योंकि आपने देखा कि सारी चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी थी। तो बस बने अच्छे हैं, बने बहुत बढ़िया हैं, टेस्टी थे। तो आप लोग भी खा लीजिए और बस मैं बच्चों को भी देती हूँ, भोग लगाती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं ना विपिन के साथ और बच्चों के साथ एक वो कर रही हूँ, प्रैंक कह लो या सताना कह लो। मैं गाड़ी में हूँ और अभी हम रात में जैसे घूम के आते हैं तो वो मैं घूम के आई हूँ और विपिन बाहर ही हैं, अंदर नहीं आए। तो अब देखते हैं कि वो मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, देखते हैं क्या होता है, ढूंढ लेते हैं कि नहीं ढूंढते हैं। लाइट से पता ना चल जाए फ़ोन की ना, तो मैं थोड़ा ऐसे रखूँगी। तो गुड्डू आई है मुझे देखने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि दरवाज़ा खुला है और कमरे से दिखता भी है गेट वगैरह सब। तो उसको पता था मम्मी अंदर आई है, बट उसने सोचा होगा अंदर आएंगी मम्मी। फिर जब कुछ देर हो गई तो उसको लगा यार मम्मी अंदर क्यों नहीं आई, तो वो बाहर देखने के लिए आई है। इसीलिए मैंने कहा मैं बैठ जाती हूँ, मतलब इस तरीके से, ताकि उसको दिखे ना। हालत ख़राब है क्योंकि मैं पिछले 10-12 मिनट से गाड़ी में ही हूँ। मुझे लग रहा है अब आए अब आए अब आए, और अब सोच रही हूँ निकलूँ तो 10 मिनट तो बर्बाद कर ही दिए, और 5-10 मिनट वेट करती हूँ। वहाँ गई तो ठीक है, पसीने पोंछ पोंछ की हालत ख़राब हो गई। विपिन या तो इस गली में गए हैं या आगे गए हैं, और अगर वो यहीं खड़े होते तो मैं ये ना कर पाती, क्योंकि घर में ढूंढने के बाद बंदे को यही आएगा कि वो बाहर ना गई हो।
तो इस वजह से मैं छिपी हूँ। अच्छा मौका था ये, मैं सुबह की टाइम करना चाह रही थी विपिन के साथ, लेकिन आज रात में मौका लग गया तो रात में कर रही हूँ। बच्चे भी अंदर हैं, दोनों टीवी देख रहे हैं। मैं और विपिन रोज़ इस टाइम घूमने जाते हैं, घूमने के बाद दोनों अंदर आ जाते हैं, लेकिन आज वो बाहर चले गए। बात करनी थी, कुछ गांव में बैठ के कुछ हो रहा है गांव में, उसको लेकर। तो मुझे पता नहीं क्यों दिमाग में आया कि अभी कर लेते हैं, बट यार विपिन आ ही नहीं रहे, कितनी देर हो गई है। गुड्डू आई थी बीच में देखने के लिए, आवाज़ लगा के अंदर चली गई क्योंकि गेट तो खुला था। तो उसको ये लगा गेट तो खुला था, मम्मी आई थी, उसने मम्मी ही आवाज़ दी, पापा आवाज़ नहीं दी। ये घूम जाती है यार बार बार। और अभी गुड्डू ने फिर से चैनल बंद कर लिया है, चैनल बंद है। जब विपिन आ जाएंगी, यार मुझे लगा गाड़ी में लाइट जल रही है, दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ क्या? अब ना आ गए, मैं ये देख रही थी, फिर पता चल जाएगा गाड़ी बंद हुई है तो। देखते हैं, चलो आगे क्या होता है। यार गाड़ी में एक लाइट जल रही है, अब ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों जल रही है। इससे पता ना चल जाए कि गाड़ी में कोई है। पता नहीं ये रोज़ जलती है या आज ही जल रही है, इसे भी अभी जलना था। देखती हूँ, कुछ जुगाड़ करती हूँ, इसके ऊपर कपड़ा वपड़ा ढकती हूँ। जैसे ही विपिन अंदर घुस रहे थे, चैनल बंद कर रहे थे, एकदम गुड्डू ने बोला कि पापा रुको, मम्मी कहाँ है, कि मम्मी कहाँ है, मम्मी अंदर ही होगी, कि नहीं पापा मम्मी अंदर नहीं है, वो आई तो थी, क्योंकि उसने मुझे देख तो लिया था आते हुए, तो उसको लगा कि शायद मम्मी वापस चली गई हैं और वो शायद भाभी के पास चली गई हैं। तो गुड्डू इस टाइम मुझे सारे में ढूंढ रही है, मतलब पहले वो भाभी के यहाँ गई क्योंकि आवाज़ें आ रही थी, वो पूरी बाहर से आवाज़ें दे रही थी, और कविता भाभी को उसने बोला मम्मी को भेज दो, कि मम्मी को भेज दो, मम्मी की पापा बुला रहे हैं, ताला बंद करेंगे, मम्मी को भेज दो। कि मम्मी क्या, मतलब उनको समझ में भी नहीं आया एक सेकंड के लिए कि कहीं मुझे ना बुला रहे हो, कुछ बात करनी हो। तो वो सब जगह गई, बाला भाभी के यहाँ, कविता भाभी के यहाँ, चाची के यहाँ, सबके यहाँ। बाहर आ गई हूँ। जब आप लास्ट रिकॉर्डिंग की थी उसके 2-3 मिनट बाद ही, 1-1.5 मिनट बाद ही मुझे देख लिया था विपिन ने। मतलब मैं हल्का सा यूं देखने के लिए उन्हें हल्की सी उठी और विपिन की नज़र मुझ पे पड़ गई और फिर मैंने देख के हंस गई और फिर जो है सब हो गया। गुड्डू सारे में शोर मचाती फिर रही थी कि क्या नाम है, मम्मी मम्मी मम्मी। मुझे पता था भाभी के घर तो ये जाएगी और मतलब क्योंकि सीन यही रहता है, अगर मैं घर नहीं हूँ तो मैं भाभी के घर ही होती हूँ, तो ये वहीं गई थी सीधा। तो भाभी और भी आ गए थे, वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मतलब गाड़ी में कैसे हुआ क्या हुआ, मतलब विपिन ने देखा, क्योंकि मुझे ये था अगर मैं उस टाइम रिकॉर्डिंग करने लगती तो मुझे ये था कि लाइट हाँ, तो मैंने कहा लाइट वो रहेगा और विपिन देख लेंगे, इस वजह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। जो सोचा था वो नहीं हो पाया, एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड हो पाए। बाकी अच्छा रहा। क्यों विपिन, कैसा लगा? विपिन बोल रहे थे कि मैंने सोचा नहीं था कि तू गाड़ी में होगी। पापा ऊपर जा रहे थे, मुझे लगा था कि तो कहीं ना कहीं छुपी हुई तो है। ऊपर है, और ऊपर है विपिन को था, पर मैं ऊपर जा ही नहीं सकती रात के टाइम बिना लाइट। हाँ, मैं ऊपर जा ही नहीं सकती। मैंने कहा ये गलती थी आपकी, ये सोचा। वाला फोन साथ लेके जाना। हाँ, चलो सोते हैं हम। तो यहाँ पर ये अगले दिन का क्लिप है और सुबह का टाइम है। सुबह मतलब 10:30-11 बजने वाले होंगे, 11 बजने वाले होंगे जहाँ तक है, क्योंकि नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, काम वगैरह सब निबट चुका है। फिर मैंने सोचा कि मैं किचन समेट के जा रही थी बाहर, मैंने सोचा कि चलो मैं दोपहर की सब्ज़ी भी छौंकती हुई चलती हूँ, जो कि मुझे बनानी है तोरी। मैं तोरी काटने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि काटते काटते चलो मैं छौंक भी देती हूँ, क्योंकि तोरी की सब्ज़ी बहुत जल्दी से हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं वही हींग जीरा और प्याज डाला। प्याज जैसे ही भुनने लगे तो मैं यहाँ पे अपना मसाला तैयार कर रही हूँ इसमें कटोरी में, और टमाटर के अंदर ही आप लोग भी डालते होंगे। मेरी मम्मी तो ऐसे ही डालती हैं, हमेशा से ऐसे ही डालती हैं। कटोरी में टमाटर लिए, उसमें सारे मसाले डाले, फिर उस कटोरी में थोड़ा सा पानी डाला, वो इसमें ऐड किया, बस इस तरीके से। तो आज मैं मम्मी के तरीके से ही छौंक रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने तोरी को जो है मतलब छौंक तैयार कर लिया है तोरी का, और देखिए अच्छे से जो है टमाटर गल रहे हैं।
थोड़ा बहुत ही इसमें कुछ सेकंड्स और भूनूंगी। तो यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो गया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी तोरी। तोरी लंबी लंबी भी काट के बनाई जाती है, मेरी मौसी बनाती थी, बहुत टेस्टी बनती थी और भरकर भी बनती है तोरी। लेकिन ये वाली जो तोरी थी ये बीज वाली थी, आप भी देख रहे होंगे। बहुत मुश्किल से इतनी तोरी निकली है, पकी हुई तोरियाँ थी। मैं इनको बोल रही थी, मैंने पहले भी बोला था जब एक बार और पकी हुई ले आए थे, मैंने कहा छोटी छोटी लाया करो कच्ची कच्ची देख के, पर चलो छोंक दी। आज मैंने अपना सर धोया है क्योंकि आज है शुक्रवार। सर सूख चुका है, बाल बहुत ज़्यादा रफ से हो रहे हैं। मेरी थ्रेडिंग भी बहुत हो रही है। थ्रेडिंग का तो मैं सोच रही हूँ कि मैं हापुड़ में जाके कराऊँ। हापुड़ में बहुत अच्छी थ्रेडिंग होती है। मेरी बहुत मोटी मोटी थ्रेडिंग थी, यहाँ पर आकर ना मेरी थ्रेडिंग बिगड़ गई, पतली हो गई, बहुत मोटी सी थी, ऐसे आती थी। हापुड़ में देखूँगी, हापुड़ में कराई तो। और हापुड़ में कब जाऊँगी अभी तो मेरा कुछ नहीं पता है, 20 तारीख तक तो, क्योंकि थोड़ी देर लेटती हूँ। ये भाई साहब आए हैं गेम लेने के लिए। पिटाई होगी, पिटाई होगी, होगी नहीं दूंगी गेम। नहीं सोच रहा है वीडियो बना ली, मम्मी दे देगी। आजा तुझे मैं बताती हूँ। किसी ने इनको भेजा होगा ये मैसेज, तो उसे पढ़ के उसे आप सभी सब सहमत हैं? मतलब मेरे पति कितने खुश हैं इस मैसेज को पढ़कर। मतलब क्या कहना चाहते हो? मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप अब इससे सहमत हैं क्या? कोई सहमति अगर नहीं होगा। सहमत है तो प्लीज बताएं। नहीं, सब फीमेल देखती हैं, हाँ मेल तो शायद यार ही सबके कोई। मतलब तेरे ऊपर थोड़ी कह रहा मैं। तो फिर तुम हंसे क्यों इतना? ये सबके ऊपर की बात है। नहीं, सबके ऊपर की बात है। तुम तो इतना मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए, मैं बता नहीं सकती, इतना हंसे। मतलब एक बात तो बताओ, पत्नी मेरी सासू बहुत अपनी अच्छी है, तुम्हें पता नहीं? हाँ तो फिर तुम इतना हंसे क्यों? मैं तो इस बात में हंसा देगी। नहीं, पति से कर सकती है, लेकिन अब इसमें क्यों कर सकती है? क्योंकि पति पत्नी सास ससुर एक साथ रहते हैं, तो वो चुगली नहीं होती, वो बुराई नहीं होती। वो भाई बाई चांस किसी के साथ बहुत दुखी कर रही है, करे जा रही है, पत्नी बर्दाश्त कर रही है। अब वो परेशान आकर एक ना एक दिन तो बोलेगी ही ना, अपने पति को तो बोलेगी जिसके साथ भी आई है। अभी मैंने अपनी मम्मी से घंटों बात करी है। हमारी मम्मी तो बहुत अच्छी है। आए हाय, तो इतना हंसे होता है। और आज तो ये चिकने होके आए हैं, देखो जरा, आज तो कलर भी कराया है बाकायदा, बुढ़े हो गए। कलर कराया तो सामने सामने वाइट दिख रहे थे ना यार। मतलब इतने दिन ये घर पे रहे, इन्होंने ना कलर कराया, शेविंग भी की। अब इन्हें ऑफिस जाना है तो ये बने ठने को क्यों? इनसे कोई ये पूछे। अरे 2 दिन बाद फिर हो जाएगी दाढ़ी यही। नहीं, इतना बने ठने क्यों तुम आज? घर में रहने के लिए मेरा तौलिया लाए उतार के मुंह पूछा, वहां टांग दिया। वापस रखेगी उसे। घर में हूँ भाई। नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं तो नहीं रखूंगी अपने घर में, मैं बोलूंगी निकल। तू वहीं आएगा हमारे पास? ना तो फिर हम जा क्यों रहे हैं? हम इनसे बच के ही तो जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ कप केक। गुड्डू को लगा हुआ था मम्मी केक खाना है, केक खाना है, तो मैंने कहा चलो ओरियो बिस्किट भी रखे हुए हैं, 4-5 पैकेट लाए थे ये कुछ दिन पहले, तो उसमें के 2 पैकेट रखे थे। मैंने कहा इसका ही बनाते हैं, चलो फिर कप केक। वैसे मेरे पास कोको पाउडर भी रखा हुआ था, उससे भी बन जाता। तो यहाँ पर ये बड़े वाला पैकेट है और मैंने सारे बिस्किट इसमें डाल लिए हैं। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, बस इसको बंद कर दूँगी और इसका पाउडर जैसा रेडी कर लेंगे। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप इनको अच्छे से बेलन से भी पाउडर जैसा बना सकते हैं, बहुत आराम से बन जाएगा। अपने हाथों से किसी पॉलीथीन में रखिएगा बंद में और उस पर बेलन घुमा दीजिएगा। तो पाउडर बन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये बेकिंग पाउडर, जो कि 1 छोटा चम्मच जाना चाहिए, लेकिन मेरा चम्मच बड़ा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग वही 1 छोटा चम्मच ही मैं कर लूँगी। इसमें से भी देखिए ये वाला जो चम्मच है ना, इसमें से मैं थोड़ा सा बचा लूँगी। आप बोल सकते हैं 1 चम्मच में से 1 चम्मच का तीसरा भाग डाला है मैंने, तो यहाँ पर ये डाल दिया है मैंने। और बस अब मैं क्या करूँगी, इसमें दूध डाल दूँगी। जिस गिलास में हमने पाउडर बनाया था ओरियो बिस्किट का, उसी में मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, उसी में मैंने दूध डाला है। दूध मैंने डाला होगा करीबन कप का चौथा हिस्सा। और बस इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद दोबारा से इस पे रखेंगे और इसको घुमा देंगे ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। चाहे आप इनको बाउल में डालकर भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों करना, एक ही बर्तन में करते हैं। तो मैंने क्या किया ना, ग्लास पे मैंने पता नहीं क्यों, जबकि ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता है कप और गिलास में जब हम बनाते हैं। कप में तो मैं कभी नहीं करती, लेकिन मुझे लगा पता नहीं इस गिलास में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, चिपक ना जाए, कुछ वैसे ना हो जाए, तो मैंने हल्का सा ना ग्रीस कर दिया है ऑयल से। उसके बाद जो भी हमारा पेस्ट बनकर तैयार हुआ था 3 चीज़ों से, ओरियो बिस्किट, बेकिंग पाउडर और दूध, उसको हम डाल देंगे इस गिलास के अंदर।
मुझे लग ही रहा था ये गिलास छोटा है, इससे हल्का सा बाहर ना निकल आए ये, और एंड में वही हुआ। अभी आप देखिएगा। तो बस मैं इसको क्या कर रही हूँ, थोड़ा टैप टैप कर रही हूँ ताकि जो इसमें बबल्स वगैरह आए हैं, हवा आई है, वो सब बाहर निकल जाए, और रख दूँगी माइक्रोवेव में। अब मैं इसको करीबन 1 मिनट 10 सेकंड या 5 सेकंड के लिए, आप भैया आप देख लीजिएगा ठीक 50 सेकंड बाद, ताकि आपका कप केक ख़राब ना हो अगर आप बनाने जा रहे हैं। वैसे आप इसको गैस पर भी बना सकते हो, गैस में भी बन जाएगा आराम से, प्री हीट करके, वही वाला नियम होता है उसके लिए। लेकिन मैंने सोचा जब माइक्रोवेव में 1 मिनट के अंदर बन जाएगा तो मैं क्यों रखूं। तो जब मैंने इसको बाहर निकाला, मुझे ये ना हल्का सा कच्चा लगा, एक तरफ से हल्का सा गीला लगा, और देखो इसको गिलास बड़ा चाहिए था, मैंने इसमें रख दिया। चलो कोई बात नहीं, दोबारा रखती हूँ इसको 5-7 सेकंड के लिए। तो दोबारा से रखा था मैंने, और अब देखिए ये बनकर तैयार हो चुका है। बस आप लोग कीजिए और एक बाइट ले लीजिए, नहीं 2 भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही बाइट लेनी है। तो बस हम जो है, मैं विपिन को टेस्ट करा रही थी, क्योंकि उसके बाद तो ये दोनों बच्चों के हाथ में जाएगा और दोनों बच्चे इसको गप कर जाएंगे। तो कोई बात नहीं, बच्चों के खाने के लिए बनाया तो बच्चे ही खाएँगे। तो अभी जो है कपकेक बनाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, और फिर मैं उठी, मैंने कहा नहीं भैया लेटने से काम नहीं चलेगा। 4 बजते आ रहे थे, मैंने कहा किचन में चलती हूँ, भैया लोगों की चाय बनानी है, टाइम होता है 4 बजे का, तो उससे पहले ही थोड़ा उठना पड़ता है। हालांकि मैं ठीक 4 बजे किचन में आई, मैंने कहा नहीं यार अब लेट हो गया। और उससे पहले भी जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैं इनको बोल देती हूँ दे दो, गर्मी है। और यहाँ पे बस मैंने चाय रख दी है चढ़ाने गैस पे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक कमेंट आ रहा था कि रश्मि चाय के लिए तुम इतना बड़ा पतीला क्यों रखती हो। तो देखिए 7-8 कप चाय बनती है, तो फिर बड़ा पतीला ही चाहिए। और दूसरी बात, मेरा दूध का जो पतीला होता है ना, मैं तो दूध के पतीले में ही जब खाली होता है तो उसी में ही मैं चाय बना लेती हूँ। तो बस चीनी, चाय की पत्ती, अदरक, इलायची वगैरह जो भी चाय में मैं डालती हूँ वो सब डालकर बस मैं चाय तैयार कर लूँगी। उसके बाद इनको दे दूँगी, ये ऊपर दे आएंगे, और ये भी ऊपर ही पी लेते हैं भैया लोगों के साथ ही। और वैसे भी वो भैया लोग पराए नहीं है, बाहर के नहीं है, वो हमारे गांव के ही हैं। जैसे विपिन से किसी को काम पड़ेगा तो वो इनको बुला लेते हैं, तो ये वहाँ चले जाते हैं। जैसे हमें किसी से काम है और वो गांव में ही है तो हम उनको बुला लेते हैं, क्योंकि बाहर से बुलाकर क्या फ़ायदा जब अपने गांव में, अपने आस पड़ोस में सभी लोगों को सब पता है तो, और फिर विश्वास भी होता है उन पर। तो यहाँ पर बस मैं चाय पी लूँगी। पहले मैंने पैर ना कैमरे की तरफ कर लिया था, फिर मुझे अजीब लगा, तो फिर मैंने कहा नहीं, पैर इकट्ठे करके बैठ जाते हैं आराम से तमीज़ के साथ, क्योंकि वीडियो चालू है। तो 6 बज चुके हैं शाम के, और पता है क्या, बिंदी लगाओ 2-3 बार गर्मियों में, ऐसे पूछो चली जाती है। अगर ज़्यादा ही पक्की चिपक्की है तो नहीं जाएगी। मोटर क्यों चलाई हुई है इस टाइम पे? ऊपर चला रखी है, अभी भी है वो भैया और ऊपर? अच्छा, बड़े पापा, अच्छा मतलब। तो अभी खाने का देखना है, तोरी है और आलू शिमला मिर्च। छत देख क्या नहीं है, जो देखा बड़े पापा है ऊपर, देखा देखो अंदर कूलर, पंखा, टीवी सब ऑन है, सब कुछ। घर फिर से फैला हो रखा है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि ऊपर काम लगा हुआ है, कुछ सामान इधर कुछ सामान उधर। और देखते हैं इधर की टाइल्स। हाँ, बरामदे में बहुत बार कमेंट्स आता है कि रश्मि तुम अपने ये वॉश बेसिन की तरफ टाइल्स क्यों नहीं लगवाती हो। तो आप लोगों को याद होगा मेरे पूरे घर में टाइल्स लगनी थी, मतलब पूरे घर में बोले तो बरामदे में लगनी थी और उस कमरे में लगवानी थी। लेकिन हमारे जो मिस्त्री भैया हैं उन्होंने कई सारी जगह का काम पकड़ा हुआ था, तो इसलिए वो रह गया था बरामदे का। तो अब देखते हैं कोई मिल जाए तो, और मैं फिर से अपील करूंगी, कोई यहाँ से है देख रहा है हरबटपुर विकास नगर से, वो फ्री हैं, कर सकते हैं अच्छा काम, तो मेरा बरामदा हो जाएगा। तो ये हाँ, यहाँ पे पूरे बरामदे में लगेगी, और मैं यहाँ पे वाइट कलर की टाइल्स लगवाने वाली हूँ। मैं पसंद वसंद सब कराई थी यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ की तो मुझे समझ में आ गई थी, तो वो वाली आ जाएगी। और बस अभी मैं सोच रही हूँ जल्दी खाना बना लेते हैं। आजकल हम लोगों का खाना जल्दी हो जाता है, तो फिर उससे क्या रहता है ना, ठीक रहता है। तो जल्दी खाएंगे, जल्दी बनाएंगे, जल्दी निपटेंगे, जल्दी घूमेंगे और जल्दी सोएंगे। और आजकल हम जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। बीच में रूटीन ख़राब हो गया था, लेट सोना लेट उठना, क्योंकि 2-2, 3-3 बजे तक बंदा सोएगा तो फिर लेट ही उठता है। तो अभी देखते हैं किचन में जाएंगे। पापा कहाँ हैं? मैं वही तो कह रही हूँ, मोटर चल रही है, कोई नहीं है, बहुत बिल आएगा इस बारी। शिमला मिर्च तो मेरी कट गई, बीज दूर दूर तक गए हैं। ओहो, इसमें पिन है एक, ये गाय को जाएगा, गाय के मुंह में चली जाती।
चलो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।